सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुब्राणी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल मान जी साधो और सकल मान। सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब नाम निर्विकार निर्भय। बच्चों, परमात्मा की पुण्यात्माओं, परमेश्वर द्वारा दिए गए ज्ञान को आधार बनाकर जीवन सफल करो। इसमें सबसे पहला काम है कि पतिव्रता पद पर आना होगा, यानी आन किसी भी देवता के अंदर अन्य किसी देवता के ऊपर शौपन में भी बात ना जाए, ध्यान नहीं जाए कि ये सुख उससे प्राप्त हो सकता है। दास देखता है, सार नाम ले लिया, एक परंपरा बना ली, सार नाम लेना है, झूठ साच बोल गए, सार नाम ले लिया और फिर लोग फायदा नहीं हुआ, झाड़े लुआने चले गए, झाड़ा लगवाया, ज्योतिष दिखाया, हाथ दिखाया, हाथ तो उस दिन देख लिया जिस दिन तुम नाम तोड़ दिया, झूठ बोलकर सार नाम ले लिया, उसी दिन नाम खत्म है जिस दिन यू लिया, सारे नाम खत्म हो गए आपके। तो परमात्मा पाने के लिए सच्चे सुच्चे हो, क्योंकि आपने सच्चे सुच्चे घर जाना है। अपनी आत्मा को इतना निर्मल करो ताकि वो हमें स्वीकार करे। बच्चों, परमात्मा कबीर जी बार बार बताते हैं कि ये संसार अच्छा नहीं है, ये काल का लोक है, इसके अंदर कोई भी सुखी जीव नहीं है 21 ब्रह्मांड में। इसलिए अपने को यहाँ के इस दुख को याद रखना होगा और ये सच्चाई के साथ है। आपको अभी जैसे जिसको सुख हो जाता है वो सुख में फूल जाता है, जिसमें दुख हो जाता है वो उसमें रोआ पिटन में का उसका जीवन जाता है। तो बताओ कैसे बात बढ़ेगी? ये ज्ञान आधार बनेगा आपके जीने का और आपके जीवन सफर में आगे बढ़ने का। इसलिए आपको ये ज्ञान बार बार सुनना पड़ेगा। आप सत्संग ना तो सत्संग सुनते, पता लगा मैंने, क्योंकि जो पुराने हैं वो तो ये सोच चुके हैं हमने सारा ज्ञान हो गया और औरों को समझाने में लग जाते हैं। अच्छी बात है, औरों को भी समझाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझाने का अर्थ है उसमें अपने ऊपर भी लागू रखे उस काम को, उन बातों को स्वयं भी फॉलो करे। तो मुद्दास देख रहा कि ये फॉलो करते तो सार नाम लेकर नाम खंड नहीं करते। तो इसलिए फॉलो करो। ये ज्ञान जब आज आपके ऊपर परमात्मा या डायरी कृपा की, आपको ज्ञान वही है जो पहले आपको हजारों सत्संग करके सुना रखा और वो रिकॉर्ड हो चुका है, उसके वीडियो ऑडियो बन चुके हैं, उनमें आप सुन सकते हो। तो अब फिर नए सिरे से क्यों सुनाना पड़ा आपको?
आप ढीले पड़ गए थे, आप हल्के में ले चुके थे, सेवा जरूर करते थे लेकिन वह लगन कम हो गई थी आप। तो देखो आपको परमात्मा बताते हैं कि ये गंदा लोक है, ना कोई रहा ना कोई रहेगा, एक दिन सब चले जाएंगे। ये अवतार अलग चले गए, जिनको राम और कृष्ण को भगवान मानते थे सारे मर गए। श्री रामचंद्र जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली, कति दुखों से दुखी होकर। अंत में जब उसके पुत्र भी विरोधी हो गए, पत्नी सीता जमीन में समा गई, उसको घोर अंधेरा हो गया। वहां से आकर सीधा सरयू नदी में कूद गए और मृत्यु को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई आपको पता है? एक पार दिन तीर मार दिया, उस तीर के कारण, विषाक्त तीर के कारण की मौत हुई। और अपने कबीर साहब का सतलोक गमन कैसे हुआ पता है? दो राजा खड़े थे, हजारों सैनिक खड़े थे दोनों के, और दर्शक बहुत खड़े थे। सभी धर्मों के लोग देखने गए थे, देखेंगे मगर मरने वाला कहां जाता है। एक चादर नीचे बिछाई, थोड़े सुगंधित फूल एक इंच बिछाए, लेट के परमात्मा ऊपर चादर ओढ़ ली। ऊपर से आकाशवाणी की कि देखो चादर उठाओ, इसमें मुर्दा नहीं है। शरीर जितने फूलों का ढेर था और कहा इनको आधे आधे बांट लेना। ऊपर देखा तो परमात्मा ऊपर जा रहे सतलोक। एक तो ये भगवान, ये रियल भगवान, और वो नकली भगवान। वो हम मान रहे थे भगवान है, वो भगवान है नहीं, परमात्मा नहीं है। तो क्या बताते हैं गरीबदास जी, कहते हैं ये सारा नकली सांग है। आया माया आद कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, ताका प्रतिबिंब डारा है। सतलोक में सब सुख है, अविनाशी शरीर है, अमर शरीर है। भगवान तो अमर है ही, वहां रहने वाले भी सारे अमर हैं। ना वहां वर्ग अवस्था है और ना कोई कष्ट, ना रोग, ना शोक है। तो बच्चों यहां कैसा हाल कर रखा हमारा, हमें ज्ञान नहीं पूरा, तो उसके लिए हमने कुछ मर्यादा बनाई है परमात्मा के ज्ञानाधार पर, उनका पालन करो। संत गरीबदास जी से प्रश्न किया करते थे लोग, उनका उत्तर दिया करते थे परमात्मा संत गरीबदास जी। अब दो हम तो पर पटन के वासी, तीर्थ जान देवल पूजे, न जावे वृंदावन। तो बच्चों आप सूक्ष्म वेद सुन रहे, सूक्ष्म वेद पढ़ रहे हो, आप सत्य के साथी हो, आपको सच्चा अध्यात्म ज्ञान प्राप्त है। गरीबदास जी कहते 3 लोक और भवन चतुर्थ 14 लोकों, कोई नहीं सत्संगी है। ये बात कहने न किसी लागे जैसे झूठी होगी, पर सारी सत्य से परिपूर्ण है। धर्मदास जी ने पूछा था, भगवान आप जो बात बता रहे ये सारी सत्य में देखा, क्या ये वेद कतेब झूठे हैं तो इनमें नहीं लिख रखी? क्योंकि हमारे धर्मगुरुओं ने कभी बताई नहीं। कबीर साहब बोले वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं तो इनको समझे नहीं। कबीर वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, जोन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते हैं। तो क्या बताया है, अलंकार अग है अनुरागी, दृष्टि मुष्टि नहीं आवे रे, अकलोक का भेद न जाने, ये 4 वेद क्या गावे। जब तुझे सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक का ज्ञान नहीं, इन 4 वेदों को के कंठस्थ कर रहा है, क्या इनके गीत गा रहा है, क्या सुना रहा है इसको। आवे जावे सो हंसा कहिए, परम हंस नहीं आया रे, 5 तत्व 3 गुण पूरा, या तो कहिए माया रे। आवे जावे सो हंसा कहिए, परम हंस नहीं आया रे, 5 तत्व 3 गुण पूरा,
या तो कहिए माया रे, सुन मंडल सुख सागर दरिया, परमहंस परवाना रे, सतगुरु मली वेद लखाया, है सतलोक निदाना रे। अगम दीप अमरापुर कुए, हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, सच्चा सतगुरु वेल, दास गरीब देश है दुर्लभ, सच्चा सतगुरु वेल। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड ब्रह्मंड चलेंगे, फिर नहीं रहसी लोकारे, फिर नहीं रहसी लोकारे। अगम दीप अमरापुर कोई, हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, सच्चा सतगुरु वेल। क्या बताया है लास्ट में, कमाल कर दिया संत गरीबदास जी ने कि अगम दीप अमरापुर कहिए, वो सतलोक अमरधाम 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता जी में कहा है, हे अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरणमदा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ये वो सनातन परम धाम है, अगम दीप सबसे ऊपर का लोक, आगे वाला अमरापुर, सतलोक सत्यलोक, अविनाशी लोक, सनातन परम धाम। अगम दीप अमरापुर कहिए, जा हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, सच्चा सतगुरु वेल, दास गरीब देश है दुर्लभ, सच्चा सतगुरु वेल। कि वहां अमर लोक में जाके, सत्य लोक में जाके वहां प्यार से रहते हैं, सारा दिन मौज मस्ती करते हैं, वहां नाचो और गाओ, वहां मौज है सारी, किसी चीज का अभाव नहीं, कोई कष्ट नहीं। या गर्मी में गर्मी शरीर फूक दे, सर्दी में सर्दी मार डाले, बारिश आ जाए उसमें मुश्किल, ओले पड़ जाए तो सर फोड़ दे, कभी रोग कभी शोक, कोई मर गया, कोई हो गया, कोई जी गया, कोई या 24 घंटे कैर टूट आपके ऊपर, पर आप इस दुख को घसीटने के आदि बन गए, क्योंकि विकल्प नहीं। अब आपके पास विकल्प है, यहां से निकल सकते हो, 100% निकल सकते हो, गारंटीड निकल सकते हो। थोड़ी सी हिम्मत कर लो। देख दास कब शुरू की थी, सन 1988 में दास को यह सन मिली थी। 1994 तक दास सबको समझाता था, गुरु जी से नाम बुलाता था, कभी सपने में भी नहीं सोची थी मैं गुरु पद बनूंगा। तो नीच आदमी है, काम होते दुनिया को मूर्ख बनाए, उनका जीवन नष्ट करे, आप तो स्वयंभू गुरु बन के, जैसे 2-3 दुष्ट बन गए थे, संजय दिल्ली वाला और पवन जयपुर वाला, ये पाप आत्मा थे, इन्हें तुम्हारा नष्ट करने का ठेका ले रखा काल से। हम तो सपने भी नहीं सोच सकते थे, हम तो भक्ति कर रहा था, बताए भाई भगवान मेरा कल्याण तो होगा, गारंटी होगी थी। और औरों को डरा बताऊं, क्योंकि ऐसा ज्ञान नहीं, ऐसा भगवान नहीं। परीक्षा हुआ हर तरह से, किसी ने कमाल चमत्कार किए मेरे साथ, मेरी लोहे की जाली उड़ा दी जो राखी में लगाते मच्छरों से बचाने के लिए। ये 1990 के आसपास की बात है, 2 साल नाम दिए हुए थे। उसके बाद तो इतनी दृढ़ता आ गई, हे भगवान सचमुच मालिक हुआ। तो ये कोई न कोई ऐसा झटका आपको सबको देता है ताकि आपका विश्वास दृढ़ हो। तो बच्चों, गरीबदास जी कहते हैं कि वहां पर सब सुख से रहते हैं, मौज मस्ती, खूब खेलते कूदते सारे अंश।
वो देश बहुत सुखदाई है सतलोक, लेकिन उसके लिए कहा है गरीब दास गरीब देश है दुर्लभ, सच्चा सतगुरु मिले। अब सच्चा सतगुरु मिले तो आपको वहां पहुंचा देगा। बेला माने पहुंचा रहे। कबीर त्यार खानी में भरमता, कब हो न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। इतने कष्ट होते सतगुरु के बिना। बच्चों, जब से ये आत्मा, हम सभी प्राणी अपने पिता से दूर हुए हैं, उसी दिन से हमें एहसास होगा कि हम कष्ट उठा रहे हैं। तब इसको सामान्य बात ना समझो, इस बहुत भयंकर षड्यंत्र है। और समर्थ कबीर साहब ने इसने कोई खोल नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता एक शब्द इसके खिलाफ। ये तो बहुत बड़ी पावर है। अगर वापिस इसका को इसके आगे एक भूत सारा परिवार ने ताड़ दे, सबसे छोटी इकाई है या इस शैतान का एक अंश है। और आज हम सीधे काल की छाती में ताने बैठे हैं, उसकी छाती में दाल दल रहे हैं, उस समर्थ कबीर साहब की कृपा से। वहां खोलो, अपनी मुंह बुरुक्ति हो रही है। आज भी यही स्थिति है। ये अनजान लड़कियां किसी के साथ प्यार कर कर धक्के खा भी आने, और फिर सारी उम्र दुख पाओ, ना घर की रहती ना घाट की रहती। वो दशा आपकी है बच्चों। अब फिर भी वो दयालु है, वो बाप है, फिर भी चाहता है किसी तरह हम वापस चले जाए। दास के पास अब भी प्रार्थना आती है, ऐसे ऐसे बेटी उसके साथ चली गई, शादी कर ली, सदबुद्धि दो, वापस आ जा मेरी बेटी, बहुत कष्ट पाओगी। माँ बाप को पता होता है ये केला डूब देगा राम राजा में। शादी करनी है तो माँ बाप क्या करते नहीं, इतना ही काम था। क्यों सर्वदर्द करें बालक, बुद्धि भ्रष्ट है वो जो ऐसी बकवास करते हैं, लड़का हो तो लड़की हो। इसी प्रकार हम बुद्धि भ्रष्ट थे, बड़े पूरे करते ठोकर मार गए इस कंगाल के साथ आके। बच्चों, आंख खोलो, अब भी समझ जाओ। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है जो मैं सुना रहा हूं, ये समर्थ का दिया ज्ञान है। जिस दिन से दास को इसका आभास हुआ था, उसी दिन समझ गया था गलती बहुत बड़ी भारी बन चुकी है। और दास को तो एहसास हो गया था कि दास का तो ही कल्याण हुआ होगा। तो बच्चों, जिस दिन से ज्ञान प्राप्त हुआ, दास को तो एहसास हो गया था कि बात यूं की यूं है, बहुत गलत हो लिया, बहुत गलती करी हमने। और फिर लड़की बाजी दिशा औकात थी, अपनी खूब भक्ति करने लग गया, औरों को समझाने लगा। अपने एक टेप रिकॉर्डर लिया, जैसा ज्ञान समझ में आ रहा था उसमें भर भर के टेप, छोटी छोटी कैसेट वाली बड़ी बड़ी, वो दी उनको, औरों को बांटने लगा, समझाने लगा। धीरे धीरे उनको नाम दिलाने लगा गुरु जी से। एक दिन गुरुदेव ने दास के ऊपर ही ये भार सौंप दिया। उन्हें देखा कि ये सच्चा सुच्चा है, सच्ची लगन है। उनके बहुत से साधु बने हुए थे, लाल कपड़े भी उनको दान किए हुए थे। पर परमात्मा की कृपा होती है तो वही होनी होती है। तो अब परमात्मा अब भी कहते हैं, आ जाओ मेरे बच्चों, या कभी सुखी नहीं हो सकते थे। अब भी संभल जाओ, अपने घर चलो, जहां कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं। समस्या ये है कि हमने स्वर्ग स्वर्ग सुन रखा था, स्वर्ग वो क्या देखा था, क्या आपने देख रखा है स्वर्ग? सुना ही था, उसमें आ सकता कि वे स्वर्ग जावाएंगे, ये कर लिया स्वर्ग गया, स्वर्गवासी हो गया मृत्यु के बाद। तो यहाँ बड़ी भूल पड़ी हुई है। पहले तो सतगुरु मिलना मुश्किल, मिल जाए तो हम उस पर डटते नहीं, क्योंकि लोक वेद सुनाने वाले लाखों होते हैं और तत्व ज्ञान सुनाने वाला एक आध ही होता है। बच्चों, जब कबीर परमात्मा स्वयं आए थे 600 साल पहले, एक लीला की थी। कमल के फूल पर एक बालक रूप धारण करके सतलोक से आके विराजमान हुए। नीरू निमानी संतान दुलाहा,
दंपतियों को उठा ले गए। पर उसकी लीला हुई, 5 साल की उम्र में बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। उनका ज्ञान की कति पोल खोल दी थी। वो तो हार मान जाते, लेकिन जनता अनपढ़ थी, अशिक्षित थी। कबीर साहब कहते थे ये गलत बता रहे हैं, ये सब नकली है, ये गलत साधना बता रहे, इनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। और लेकिन वो बहका देते थे गुरुजन, मंडलेश्वर, ब्राह्मण पंडित कि ये शूद्र है। शूद्र जाति के व्यक्ति को तो विद्या प्राप्त करने का अधिकार भी नहीं है। ये क्या जाने संस्कृत भाषा को, क्या जाने वेद और गीता को, ये कैसे समझा पुराणों को, झूठ बोलता सारी। तो ये सारी समस्या यहाँ खड़ी थी और हमने मान लिया, बिल्कुल मान लिया, बात भी सही है। हम कौन सा आधार बनावा कबीर जी को भगवान मानने का, समझने का कि सचमुच ये भगवान है, जबकि इतने सुख दिए थे, इतने सुख दिए थे कि हम सोच भी नहीं सकते। आन उपासना कर करके थक चुके थे तो भी लाभ नहीं मिला था। हमने फिर भी एहसास हुआ कि सच्चे सचमुच भगवान होगा। हमने वो जुलाहा और दानक दिखाई दिया था, शूद्र जाति, अनपढ़, बस इतना मान लिया कि इसमें कोई शक्ति है थोड़ी बहुत, जिससे हमें राहत मिल रही। मुर्दे तक जिंदा किया, गंगा के अंदर डाले, डूबे नहीं। हाथी मारने आया, देखकर भाग गया, भगवान ने शेर रूप दिखा दिया। फिर भी वो विरोधी दुश्मन जनता के झूठे गुरु अफवाह फैला देते थे कि जादू तंत्र जाना है, इसे हाथी बजा दिया, मुद्दे जी लेकर दे सर। जादूगर नहीं कर देता, जादूगर तो वही बकवाद करके हटपट करता है, मार नहीं सकता वो सिर्फ हाथों की सफाई ऐसे करता है। और परमात्मा को तो दूसरे के मारे हुए को जिंदा किया। लेकिन हमें शिक्षा नहीं थी, सदग्रंथों से हम परिचित नहीं थे, जिस कारण से यह बात अभी तक। तो अगर दास ने आपको इतना कुछ पहले ज्ञान ना सुनाया होता और आज ये बात बोलता, अब सारे उठ के चले जाते ताकि ये कैसे क्या कह रहा है। राज आपको घीसा गल है बात का, सचमुच होता है। कति भगवान से कुछ दिन सतगुरु नहीं चोट निशान 12 बाट बटंबर बलोरी, सत दर्शन में भक्ति ठगोरी। ओए होए, बैरागी बैराग न जाने, बैराग घर छोड़ के नहीं होता, घर में रहते लगन परमात्मा के मां लगी रहे। जैसे कबीर साहब डिफाइन करते हैं बैराग कैसे होना चाहिए, जैसे पतिव्रता बसे पीहर में और सुरत प्रीतमा ही, जैसे लड़की का विवाह हो जाता है और फिर वो कुछ दिन अपने घर भी आती है तो अपने पति के अंदर उसकी हरदम अंदर से कसक बनी रहती है और उसको पता है कि अब मैं यहाँ कुछ दिन की मेहमान हूं और मेरा घर वो हो चुका है। तो अपने को जब ज्ञान हो जाएगा, हमारी सगाई होगी, सब आत्माओं का रिश्ता हो गया ऊपर, अब सगाई हो चुकी है। विवाह होने से पहले लड़की को ये इमेजन कल्पनाएं बन जाती हैं, घर के वाले बताते हैं ऐसा लड़का है, ऐसा उनका घर है, ऐसा कारोबार है, तो वो कल्पना पहले से पुरानी हो जाती है। तो आज हमारी उस परमात्मा के घर जाने के लिए जिनको सच्चे गुरु से नाम मिल गया, उनकी वो सगाई होगी, हम सबकी सगाई होगी है। हमने कल्पना हो जानी चाहिए, जो आंखों देखे संतों ने वहां का व्यवस्था बता रखी और अब हम वहां जाएंगे वो जो रिश्ता कायम रहेगा। तो यह कहते हैं बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नी चोट निशान है। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे, निर्वाणी नी कछ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। ये 10 नामी सन्यासी 10 नामी होते हैं। इनकी साधना पूछी मैंने एक दिन, पहले मैं इनमें जाता रहता था कि शायद ये भी भक्त हैं, कुछ ना कुछ होगा इनके पास। तो एक 10 नामी से पूछा आप साधना क्या करते हो? उन्होंने बताया हमारे 10 नियम हैं।
ये ना करो, ये ना करो, ये करो, ये करो, सुबह नहाओ धो, ऐसा करो। ये 10 नाम बस ये है नजात के रह रहा। ये नियमों की गिनती करते हो डेली, भक्ति कहाँ हुई? तो बच्चों, आपके ऊपर जो कृपा दाता ने की है ये सामान्य नहीं है। कभी पूरे विश्व में किसी के पास भी अध्यात्म ज्ञान नहीं है। विश्व में किसी के पास, ये छोटी बात नहीं। और यहां नहीं, दास ने इंटरनेशनल चैनलों पर जो आप चला रहे हो सत्संग, उनमें बोल रखे, पर कोई नहीं बोल पा रहा। उनको अंदर से एहसास हो चुका है, गुरुओं को तो हो चुका है, लेकिन शिष्यों को बकाए बैठे कर रामपाल झूठ बोल रहे। चलो आने दे टाइम, पता चल जाएगा झूठ कौन बोल रहा है। अब बच्चों, आप पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, ऐसा गजब का ज्ञान धरती में कोई देखा ना सुना, इस तरह निर्णय आज तक किसी को हुआ नहीं। तो सतगुरु कौन है? फिर कबीर साहब कहते हैं, नौमन सूतो जिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा समझा दे फुल देना तू जी बार। तो इसी से आप विश्वास हो जाना चाहिए आपको कि ये दास सतगुरु है। ऐसा ज्ञान देखा ना सुना इन ग्रंथों में, ऐसा प्रमाणित कर दिया। आप शिक्षित हो, एकदम समझ गए। अपनी किस्मत सराहा करो। ये परमात्मा हम पर कैसे दया हुई, हम पापी हो। हम तक कभी भूले पड़े थे, कख भी नहीं पता था, अनमोल जीवन आपका नष्ट हो रहा था। तो अब आपको मर्यादित रहना पड़ेगा, और मर्यादा में रहते हुए या भक्ति करते रहो आखिरी सांस तक। आप तो जहाज में जाओगे, आपके आने वाली पीढ़ियां भी सीधे सतलोक आएंगे। बच्चों, विश्वास रखो, मैं कोई मांगने खाने वाला नहीं हूं, ना था, ना कोई स्वार्थ दास का। 27 साल तक लगातार हो गए, आज तक सुख का सांस नहीं ले लिया, और ना मैं लेना चाहता। भगवान सुख तो वहां, या सुख किसने कहा? या कोई सुख हो भी तो मांग ला मालिक। तो कबीर साहब कहते, क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, देखत नहीं चला देता। एक लख पूछ सवा लख नाती, उस रावण का दीवान बहती। मांग लो के मांगे, 1 लाख बेटे थे, 1.25 लाख पोते, और सारे नष्ट हो गए आख्या के सामने। आप भी मारेगा। सब समय की लंका होती, रावण से रणदी रहो, एक पलक में राज बिराजी, जम के पड़े जंजीर। तो इस नकली सांग को कुछ भी मांगनी हो सकता नहीं है। दृष्टि पड़े सो धोखारी, खंड पंड ब्रह्मांड चलेंगे, फिर नहीं रसी लोकारे, फिर नहीं रसी लोकारे। ये तो दिखा सब धोखा आपके साथ, कति धोखा। कल न को मारियो मृत्यु हो जा, हो गया धोखा, है यो शरीर फूक कर राख बनानी पड़े, और कोई चुप हो जा घर में, आंख खोल लो। तो आपके परिवार की सुरक्षा भी पूरे सतगुरु के माध्यम से, कबीर साहब की शरण रहने से होगी। और जब तुमने बकवाद कर दी, चोट कर दिखाओगे। परमात्मा बालक नहीं है, अड़ंगियन इकट्ठा करके ले जाते ये सतलोक। तो 64 लाख हो गए थे 600 साल पहले, 1 सेकंड में ले जा सकते थे। तो आपको 24 कैरेट का सोना बना के ले जाया जाएगा। ये बन जाओगे तो जाओगे, ना तो यही धक्के खाओगे। बच्चों, आज बस इतना ही गुणगान करूंगा। आशा करता हूं डेली सुना करो। देखो, मैं भी मेरे दोस्त था, मैं आलस नहीं करता ना, तो मैं भी तो और मान सको हूं। और आपके लिए सब कुछ करवा रहा परमात्मा, इसको हल्के में ना लो। तो समझा है तो सब दर पाओ, बहुर नहीं रह सकता। परमात्मा आपको मोक्ष दे बच्चों, सदा सुखी रहो। आपकी दृढ़ता मालिक में पूर्व